सकते हैं आज तमाम यहाँ पर कांग्रेसी नेता पहुँचे हुए हैं और ये इसीलिए पहुँचे हुए हैं कि जिलाधिकारी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जो कि राष्ट्रपति हैं उनको एक पत्र लिखा गया है जिसमें कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का बात करते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। चले बात करने का प्रयास करते हैं। मामले हो रहे हैं और उसको लेकर बराबर निरंतर कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर से लेकर प्रदेश और पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद में 21 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी और उस पर आज तक केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की बात करती है, जन नेताओं की बात करती है और जनता से जुड़े सारे मुद्दे उठाती है। जिस तरीके से अब तक के 10 सालों में 90 पेपर लीक हुए हैं और उनकी 48 परीक्षाएं रिकाउंटिंग हुई है। जिस तरीके से हमारी सरकार केंद्र की गूंगी बेरी बनी बैठी है और राहुल गांधी जी निरंतर इस बात को उठा रहे हैं, छात्रों की आवाज को उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज को उठा रहे हैं, किसानों की, मजदूरों की, दलित, पिछड़े वर्ग सभी की बात उठा रहे हैं। आज हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी भी, हमारी पूर्व पार्षद प्रीति साना जी, हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और सबकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। ऐसे शिक्षा मंत्री को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिन्होंने आज तक कोई शिक्षा के लिए अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे मंत्री को हम इस्तीफे की मांग करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा हो और छात्रों को न्याय मिले। थोड़ा पीछे करिए। पीछे करना। हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हिंदुस्तान के अंदर सरकार, जो सरकार है उसका आईना होते हैं शिक्षा मंत्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्री। लेकिन शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से हम किस प्रकार की संस्कृति भारतवासियों को परोस रहे हैं। 90 प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदुस्तान के अंदर हो चुकी हैं और 90 प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक हो गया, भारत की छवि कलंकित हो रही है। 49 बार री एग्जाम हुआ, दोबारा से पेपर हुआ। अभी नीट का पेपर 3 मई को हुआ था और 3 मई को जब प्रश्न पत्र लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, अनेक लोगों के नाम उजागर हुए जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं, जो भी इंक्वायरी की हो। लेकिन इतिहास गवाह है, पेपर लीक में जितने भी लिप्त लोग हैं, जिन्होंने अवैध धंधा बना रखा है, राजनीतिक संरक्षण के चलते भारी मात्रा में धन की उगाही कर रहे हैं, अरबपति खरबपति बन रहे हैं, उनका बाल बाका तक नहीं हुआ। बाल बाका नहीं हुआ उनका। जो इन बच्चों के जो एग्जाम में बच्चों का भविष्य तय करते हैं, जो सरकार नियम बनाती है, उन नियमों को तोड़ने का काम जो दलाल माफिया करते हैं। 400 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है जो माफिया के नाम से फेमस है और 400 के 400 उस ग्रुप में देश के विभिन्न प्रदेशों में इस पेपर को लीक करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों के माता पिता अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपने सीमित संसाधनों में अपना सब कुछ बेचकर बच्चों का भविष्य बनाने के लिए तैयारी करते हैं। 3 मई को 22,79,000 बच्चे एग्जाम में जा रहे थे। 3 मई से अब तक 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली 20 लोगों ने। कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये सरकार किस प्रकार का आचरण शिक्षा विभाग के माध्यम से कर रही है। शिक्षा विभाग अगर फेल है भारत का, तो देश को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। पूरे विश्व में हिंदुस्तान की सरकार का आईना होता है शिक्षा विभाग, यानी मानव संसाधन विकास विभाग, लेकिन वो फेल है। और बहुत बेशर्मी से भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
इस कुर्सी पर चिपके हुए हैं। इतने पेपर लीक हो गए, फिर भी उनको शर्म नहीं है। वो प्यारे बच्चे जो नीट का एग्जाम देते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम देते हैं और उनके पेपर लीक होते हैं। पिछली बार भी 720 में से 720 नंबर आ गए। इतिहास कलंकित, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पेपर लीक हो रहा, सरकार को चिंता नहीं है। 90 बार हिंदुस्तान की छवि कलंकित हुई, लेकिन 49 बार री एग्जाम हुआ, 49 बार। बाकी 41 बार बेशर्मों की तरह वो दलाल पैसा खाते रहे, सरकार की योजनाओं को विध्वंस करते रहे। आज कहां जाएं? सरकार ने कहा था कि नीट की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, लेकिन 3 मई को पेपर लीक हुआ, 21 जून को दोबारा पेपर हुआ, 21 जून को भी MOR बेसिस पे, OMRS बेसिस पे कंप्यूटर की परीक्षा नहीं हुई। और सब लोग चाहते थे, देश के शिक्षा मंत्री ने सदन में प्रॉमिस किया, 2024 में तो किया था कि कंप्यूटर प्रणाली से होगा पेपर, लेकिन आज भी नहीं हुआ। अब फिर वादा कर दिया उन्होंने, अगला जो एग्जाम होगा अगला, वो नीट की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री महोदय, बहुत छवि कलंकित होगी मेरे भारत की। आजादी के मतवालों के पदचिन्हों पर चलो। ये किस प्रकार का आचरण प्रस्तुत कर रहे हो? ये बच्चे जिनके माता पिता अपना सब कुछ बेच के गिरवी रखकर और बच्चों को योग्य बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होते हैं और वो बच्चे रोते हैं, आत्महत्या करते हैं, माँ बाप सपना सजो के चलते हैं कि मेरे बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके कल को डॉक्टर बनेंगे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च अधिकारी बनेंगे। लेकिन जब इस प्रकार का माफिया तंत्र हावी होता है, तो उन प्यारे बच्चों के और उनके माता पिता के महत्वाकांक्षा सुमन पुष्पित होने से पूर्व ही मुरझा जाते हैं। सारे सपने कपोल कल्पित हो जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे प्यारे बच्चों के भविष्य के लिए सरकारों को सजग रहना चाहिए। सरकार के पास सारे संसाधन हैं, आर्मी है। अरे पहली बार इस बार 21 जून को जो पेपर हुआ है, उसमें आर्मी का सदुपयोग किया गया। अरे जो व्यक्ति पेपर तैयार कर रहा है, उसके मोबाइल बंद कर लो, उसको भारी सुरक्षा में रखो। उस व्यक्ति को किसी से मिलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसको सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराओ, लेकिन वो ना किसी से बातचीत करे। जब वो पेपर तैयार कर रहा है, गोपनीय तरीके से वो पेपर सब जगह जाना चाहिए। हिंदुस्तान के 551 शहरों में 5440 केंद्रों पर इन बच्चों ने, इस बार तो 20 लाख के आसपास बच्चे थे, पिछली बार 22,79,000 थे। आप ये देखिए बच्चों की संख्या में गिरावट आ गई। इस बार अभी जो 3 मई को पेपर लीक हुआ, फिर 21 जून को वही पेपर हुआ, अभी 21 जून को, तो बच्चों की संख्या लगभग 20 लाख पर आ गई। 5440 केंद्र हिंदुस्तान में है, 551 शहरों में, और 14 केंद्र विदेशों में है। टोटल 5454 केंद्रों पर यह परीक्षा संपादित हुई है। लेकिन इन केंद्रों पर परीक्षा पेपर पहुंचे और किसी को इसकी हवा तक ना हो, इसके लिए आर्मी का प्रयोग किया गया। भविष्य में भी आर्मी का प्रयोग हो, और जो भी टीम पेपर तैयार कर रही है वो भारी में नीचे पर हिंदुस्तान की छवि बहुत ज्यादा अच्छी है। अरे जिस देश पर पूरे संसार के अंदर विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जा हो 328 लाख करोड़ रुपए, जिस समय आदरणीय मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार थी 2013 में 40,000 करोड़ का जाते चढ़ा, और जब पहला कार्यकाल हुआ इस सरकार का, जो वर्तमान सरकार है, 197 लाख करोड़ कर्जा हुआ। आज 328 लाख करोड़ कर्जा है। देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो कर्जे में पैदा होता है। इस देश की छवि को बचाने के लिए हम सबको शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पर चलना होगा, तब ये देश बचेगा, अन्यथा इस देश को बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। आज हम सबको मिलकर एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए, जैसे हम सब लोग आज जिला महोदय के राष्ट्रपति एग्जाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कांग्रेस हाईकमान
के निर्देश पर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में हम ऊधम सिंह नगर के मुख्यालय में आज अचानक ये शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम आया। हम सब लोगों ने कार्यकर्ताओं को सूचना की। आज दर्जनों कार्यकर्ता यहाँ पर जिला अधिकारी के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से ये ज्ञापन हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को दे रहे हैं, क्योंकि ये सरकार तो अब सुनने वाली है नहीं। और महामहिम राष्ट्रपति इस देश की छवि को कलंकित करने वाले इस मुख्य मुद्दे पर जब नजर डालेंगी तो ये देखना पड़ेगा कि देश कैसे संचालित होगा। देश के जो प्रधान शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी उनके द्वारा इतना कुत्सित कार्य किया गया है, ये वास्तव में अक्षम्य अपराध है। इस अक्षम्य अपराध के लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए, अपने पद पर नहीं बैठे रहना चाहिए। ये बिल्कुल इस्तीफे की योग्य कदम है। उन्होंने हिंदुस्तान की छवि को बहुत कलंकित किया। कांग्रेस पार्टी देखिए जो तमाम कांग्रेस यहाँ पे पहुँचे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए राष्ट्रपति को ये पत्र सौंपा जाएगा और आज जिलाधिकारी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। आप देखें जो महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा, और जिस तरीके से नीट एग्ज़ाम, नीट पेपर लीक का जो मामला पूरे देश भर में है। भारत माता की